इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तुपुस्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुए माँ। आइए सबसे पहले अकीदत व महब्बत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर आक़ाए कुल फ़ख्रे रसुल सय्याहे लामकां मालिके इंसो जां सैयदे अबरारो अखियार कायनात के मरकज़े अकीदत हम गरीबों के आका हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज का ये प्रोग्राम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनेकाद पजीर है और इसकी निस्बत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। मेरे अजीजों, अब तमामी लोगों की तवज्जो का तालिब हूं कि हम लोग 22 रजब को कोंडे की नियाज करते हैं, लेकिन कोंडे वाले की शान नहीं मालूम। कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो कोंडे की नियाज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कोंडे की नियाज किस जात के नाम से कराई जाती है। तो मेरे अजीजों, जब तक हमें शख्सियात का इल्म नहीं होगा तो हम बहक सकते हैं, हमारे कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन जब हमें शख्सियात की शान, उनकी अजमत और उनकी बुलंदी, उनकी उलुल अज़मी का इल्म होगा, फिर हमें कोई बहका नहीं सकता है। उससे पहले आइए मैं एक हदीसे पाक पढ़ूं कि कयामत का रोज होगा और कयामत के रोज हर किसी को एक जात की तलाश होगी, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, मर्द हो कि औरत हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के आखिरी फर्द तक हर कोई उस रोज, उस कयामत के दिन हाजिर होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तकरीबन 200 करोड़ की आबादी है।
अगर इस 200 करोड़ के अंदर कोई एक शख्स को तलाश करना हो तो कितना मुश्किल काम है। आप ये जाने दीजिए, सिर्फ मैदाने अरफात के अंदर तकरीबन 25-30 लाख हाजी होते हैं, हाजी और हज्जन होते हैं। अगर वहां कोई शख्स गुम हो जाए तो हम उसे तलाश नहीं कर सकते। सिवाय फातिहा पढ़ने के या दुआ के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए वो कयामत का दिन कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आखिरी शख्स एक ही जात की तलाश होगी और वो जात मुस्तफा जान रहमत की जात है। अंबिया भी मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे होंगे, सहाबा भी मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे होंगे, औलिया भी मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे होंगे। हर फर्द मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहा होगा। यहां तक कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की होगी, वो भी हुजूर को तलाश कर रहे होंगे। मेरे इमाम ने कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हुजूर को तलाश कर रहे होंगे। कैसा वो दिन होगा जरा आप तसव्वुर करें। पूरी कायनात का हर इंसान हुजूर को तलाश कर रहा है, हुजूर को ढूंढ रहा है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं कि हुजूर तुम्हें तलाश करेंगे। हुजूर हम गुनहगारों को ढूंढेंगे। आला हजरत लिखते हैं कि वो कयामत के रोज हर कोई हुजूर को तलाश कर रहा होगा, हर कोई हुजूर की शफाअत चाहता होगा, हर कोई हुजूर को ढूंढ रहा होगा। लेकिन सरकार कोई और जमात को तलाश कर रहे होंगे, कोई और तबके को तलाश कर रहे होंगे। जानते हो सरकार किन्हें तलाश कर रहे होंगे? सरकार उन लोगों को तलाश कर रहे होंगे जिन्होंने दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत की, जिन्होंने दुनिया में आले रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, आले रसूलुल्लाह से प्यार किया और दुनिया में उनके लिए कुछ ना कुछ चीज का एहतिमाम किया। अगरचे एक गिलास पानी भी पिलाया हो तो सरकार अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों को तलाश कर रहे होंगे। और तलाश ही नहीं करेंगे बल्कि नाम लेकर बुलाएंगे, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला आ मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जो मांगना है मांग ले, इसलिए कि दुनिया में तूने मेरी अहले बैत से वफा किया था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया था। तो मेरे अजीजों सब हुजूर को तलाश कर रहे होंगे और हुजूर उन लोगों को तलाश कर रहे होंगे जिन्होंने आले रसूलुल्लाह, आल से मुराद कयामत तक की आल है। अगर जिंदगी में एक गिलास पानी ही किसी आले रसूल को पिलाया होगा तो सरकार उसकी भी शफाअत फरमाएंगे। और एक चीज, ये तो एक गिलास पानी की बात है, कुर्बान जाए हम तो कुंडे की नियाज करते हैं। हम तो इमाम जाफर सादिक जो नबी का पोता है हम उसके नाम पर नियाज करते हैं। तो पता क्या चला आले रसूल की शान क्या है, सैयदों का मकाम क्या है। याद रखना जो सैयदों से मोहब्बत करता है ना, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करता है, वो कभी ईमान के बगैर नहीं मर सकता। ईमान के बगैर उसकी मौत नहीं हो सकती। इसलिए कि जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करता है, अहले बैत से प्यार करता है, इंतकाल से पहले पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। तो चाहते हो कि ईमान पर खात्मा हो तो आले रसूल से मोहब्बत करो, आले रसूल से प्यार करो। और इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन, इनकी शान क्या, तवज्जो करे, इनकी शान क्या। अरे जो मौला अली का परपोता है, जो हजरत इमाम बाकर का बेटा है, जिन्हें जमाना इमाम जाफर सादिक कहता है, अरे वो जाफर सादिक जब पैदा भी नहीं हुए थे, अभी आपकी विलादत भी नहीं हुई थी, हुजूर अपने सहाबा को बशारत दे रहे थे। हजरत जाबिर को कहा, जाबिर सुनो, अनकरीब तुम्हारे जमाने में मेरा एक बेटा होगा जिसका नाम बाकर होगा, और बाकर का जो बेटा होगा, बाकिर का जो बेटा होगा, उसका नाम जाफर होगा। जमाना उसे सादिक कहेगा।
जो इल्म में अपना मकाम रखता होगा, इल्म में अपनी हैसियत रखता होगा, ए जाबिर जब मेरे उस बेटे से मिलना तो मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मेरा सलाम कहना। अभी इमाम बाकिर भी पैदा नहीं हुए हैं, मेरा सलाम कहना। अब तवज्जो करना, देखो सहाबा का अकीदा और हुजूर ने अकीदा क्या दिया। हुजूर ने क्या फरमाया? हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके बेटे तक पहुंच जाऊंगा तो कैसे पहचानूंगा कि यह आपका बेटा है? पहचान क्या होगी, शनाख्त क्या होगी? तो हुजूर फरमाते हैं, ए जाबिर, जिस तरह मेरे वजूदे नाज से खुशबू आती है, मेरे बेटे के वजूदे नाज से भी खुशबू आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरह की खुशबू आ रही होगी। इसलिए कि मेरे सरकार जिस गली से गुजरते थे वो गली महक जाया करती थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे हुजूर की जात वो थी, अरे जिस गली से जाते वो गली महक जाती, जिस कूचे से जाते वो कूचा महक जाता। कहा, जाबिर, मेरे बेटे के वजूद से इसी तरह की खुशबू आएगी जो मेरे वजूद नाज से आया करती है। कुर्बान जाए, जो हुजूर बशारत दे रहे हैं उस बेटे की शान क्या होनी है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हिजरत के तकरीबन 80 साल के बाद पैदा हुए। कितने साल के बाद? 80 साल के बाद पैदा हुए। अल्लाह अकबर। और इल्मी मकाम क्या था? देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना कुछ इल्म मखसूस रखे हैं, वो इल्म हर किसी को नहीं मिलते। वो इल्म खूने मुस्तफ़ा से मुंतकिल होता है और वो इल्म अहले बैत के साथ खास है। आले रसूल को वो इल्म अता होते हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं कि आपने कुछ सवालात लिखे और फरमाया, इन सवालात का जवाब वही दे सकेगा जो सैयद होगा, जो आले रसूल होगा। और हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये, आपका इल्म ये कि हमारे इमाम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत नौमान बिन साबित, जिन्हें जमाना और हम और आप इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं, जिनके मसलक पर आप और हम चलते हैं, हम हनफियों के इमाम कहते हैं। अगर मैंने जाफर सादिक की सोहबत को ना पाया होता तो हलाक हो जाता। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल की, उसके अलावा मेरी कोई उम्र नहीं। लिखते हैं कि तकरीबन हजरत इमाम जाफर सादिक से इमाम आज़म अबू हनीफा 20 साल उम्र में बड़े थे, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल। वो उम्र कौन सी? जो उम्र हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में आपने गुजारी। आप फिर अंदाजा कर सकते हैं इमाम जाफर सादिक का इल्मी मकाम क्या होगा, आपकी शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। एक वाक़ये की तरफ चलता हूं, आप देखें तो सही कि एक वाक़या बड़ा मशहूर है। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि मदीना शरीफ में रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए हातिम ताई के खानदान का कोई फर्द आया। हातिम ताई के खानदान का कोई फर्द आया कि रोज़े रसूल पर हाजिरी दे दूं, रोज़े रसूल को देख लूं, तुरबत मुस्तफ़ा को देख लूं। तो हातिम ताई के खानदान के उस फर्द की नजर एक आले रसूल पर पड़ी, जो नन्हे से बच्चे थे। मैं नन्हा क्या कहूं, अरे यूं समझे कि अर्श फर्श पर आ गया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो उस हातिम ताई के खानदान का जो फर्द था, उसकी नजर एक छोटे से सैयदजादे पर पड़ी। चेहरा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, बड़ी नूरानियत थी, चलता था तो अदाएं बिखेरता था। अल्लाह अकबर। उसे मालूम हो रहा था कि ये छोटे मोटे खानदान का बच्चा नहीं है, ये किसी बादशाह का बच्चा है, ये किसी आला नसब खानदान का फर्जंद है। अब हातिम ताई के खानदान का वो शख्स बच्चे के करीब गया, उस शहजादे के करीब गया और जाने के बाद कहता है, बच्चे किसी आला खानदान के मालूम होते हो, कोई बड़े घराने के मालूम होते हो, लेकिन सुनो, मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मैं भी हातिम ताई के खानदान का फर्द हूं। वो हातिम ताई की सखावत
तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सुनाई होगी कि मेरा दादा हातिम ताई कितना सखी था। उसकी सखावत ये थी कि उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के 10 दरवाजे थे। मांगने वाला एक दरवाजे से आता तो मेरा दादा उसे खैरात दिया करता था। मांगने वाला उसी वक्त में दूसरे दरवाजे से आता, मेरा दादा उसे खैरात दिया करता था। मांगने वाला उसी वक्त में तीसरे दरवाजे से आता, मेरा दादा उसे खैरात दिया करता था। उसने कहा अगर एक ही वक्त में अगर 10 दरवाजे से होकर आता तो मेरा दादा इतना सखी था कि उसे खैरात दिया करता था। कहा बस। अब उस सैयदजादे ने कहा सुन, मेरा नाना करीम मुस्तफा कौन था? मेरा नाना कौन था? तू जो है तेरे दादा की सखावत बताता है। ये सखावत नहीं, ये मेरी नजर में कंजूसी है, ये मेरी नजर में बखीली है। इसलिए कि तेरे दादा की बड़ी हवेली थी, उसके 10 दरवाजे थे। मांगने वाला एक दरवाजे से आता, उसकी जरूरत पूरी ना होती, दूसरे दरवाजे से आना पड़ता। दूसरे दरवाजे से उसकी जरूरत पूरी ना होती, तीसरे दरवाजे से आना पड़ता। तीसरे दरवाजे से भी उसे इतना ना मिलता, चौथे दरवाजे से आना पड़ता। हत्ता कि उसे एक ही वक्त में 7 दरवाजे से आना पड़ता था। तेरा दादा वो था। और सुन, मेरा नाना कौन था? मेरा नाना मुस्तफा करीम वो था जिसकी बड़ी हवेली नहीं थी बल्कि एक छोटी कोठरी थी, और उसके 7 और 10 दरवाजे नहीं बल्कि एक ही दरवाजा था। मांगने वाला एक मर्तबा आता, मेरा नाना उसे इतना अता करता था कि कयामत तक आने की जरूरत न पड़ती। एक मर्तबा में उसे इतना देता था कि देने वाला बना देता था। मेरे करीम से कतरा अगर किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जानते हो उस सैयदजादे का नाम क्या है जिसने हातिम ताई के खानदान के उस फर्द को जवाब दिया? उन्हें जमाना इमाम जाफर सादिक कहता है। ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बचपने की शान थी। ये बचपने का आपका मकाम था, फिर आपकी जवानी का हाल क्या होना है। हम कुंडे की नियाज तो करते हैं लेकिन कभी इमाम साहब को पढ़ा नहीं। हाँ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को भी फैज मिला है तो चौखटे इमाम जाफर सादिक से मिला है। अल्लाह अकबर। तहकीक है कि केरला की सरजमीन पर एक मज़ार मुबारक है, हजरत मालिकुद्दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु। मालिकुद्दीनार कुछ का कहना है कि वो सहाबी है और कुछ का कहना है कि वो ताबई है। अब वो जो भी है, सहाबी हो या ताबई हो, हजरत मालिकुद्दीनार का वाकया है। मालिकुद्दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगल से गुजर रहे थे। कहाँ का जंगल था? मदीनतुल मुनव्वरा का जंगल, मदीना शरीफ के जंगल से गुजर रहे थे। हजरत मालिकुद्दीनार की नजर एक खूबसूरत से चेहरे वाले बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा जिसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था और लकड़ियां चुन रहा था। मालिकुद्दीनार ने जब देखा ना तो दिल में ख्याल आया। दिल में ख्याल क्या आया? बच्चे को सलाम करना चाहिए, बच्चे को सलाम करना चाहिए। फिर ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, क्या सलाम करना। पहले ख्याल आया कि बच्चे को सलाम करना चाहिए, फिर ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, क्या सलाम करना। ये सोचकर मालिकुद्दीनार आगे गुजर गए, आगे गुजरे। जब थोड़ी दूर आगे गुजरे ना तो ख्याल ये आया कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम किया करते थे तो मैं गुलाम होकर क्यों ना करूं। जब हुजूर बच्चों को सलाम करते हैं तो मैं तो गुलाम हूं, मैं सलाम क्यों ना करूं। जब ये ख्याल आया ना, हजरत मालिकुद्दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु पलटे। देखो, आज से पहले इस बच्चे को, इस शहजादे को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। अब उस बच्चे के पास आए, कहा अस्सलामु अलैकुम। बच्चे ने सर उठाया और कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिकुद्दीनार। बच्चे ने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम या मालिकुद्दीनार, वालेकुम अस्सलाम या मालिकुद्दीनार। मालिकुद्दीनार ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, परेशान हुए और कहा बच्चे तू मेरा नाम जानता है और मेरे बाबा का भी नाम जानता है, दीनार का नाम जानता है। कहा मालिक बात ऐसी है
कि तेरी और मेरी रूह आलमे अरवा में बिल्कुल आगे पीछे थी। तेरी और मेरी रूह आलमे अरवा में बिल्कुल आगे पीछे थी। मालिकुद दीनार ने सुना तो हैरत हुई और कहा, बच्चे बड़ा दानिशमंद मालूम होता है, बड़ा इल्मी घराने का मालूम होता है। अल्लाह अकबर। फिर मालिकुद दीनार ने कहा, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया है, जुल्म किया है। कहा, मालिक मेरे माँ बाप को जालिम ना के, वो बड़ी शान वाले हैं, उनकी बड़ी शान है। कहा, तो फिर ये लकड़ियां चुनता है और रोता क्यों है? कहा कि जब जुल्म नहीं किया तो तू रोता क्यों है? देखो उस शहजादे ने जवाब क्या दिया, उस नन्हे से बच्चे ने जवाब क्या दिया। मालिकुद दीनार ने कहा, जब तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म नहीं किया तो तू रोता क्यों है? बच्चे ने कहा, मालिक बात ऐसी है कि जब मेरी माँ चूल्हे में बड़ी बड़ी लकड़ियां डालती है और जब बड़ी लकड़ियां नहीं जलती है तो उनको जलाने के लिए, उनकी आग भड़काने के लिए मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियों को अंदर डाल देती है। डर इसी बात का है, रोना इसी बात का है कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम जैसे बड़े बड़े को जहन्नम में डालेगा, तो कहीं ऐसा ना हो जहन्नम की आग तुम बड़ों बड़ों से ना भड़के तो जहन्नम की आग को भड़काने के लिए हम जैसे छोटे को डाल दिया जाए। मालिक मैं इसलिए रोता हूँ। मालिकुद दीनार ने सुना ना तो अब तो हैरत इंतहा को पहुंच गई। कहा, बच्चे वाकई तू बहुत बड़ा दानिशमंद है, तू बड़ी दानिशमंदी की बात करता है। अच्छा एक सवाल मैं तुझसे ना कर लूं? ये सवाल मैं कई लोगों के पास लेकर गया, कई अल्लामा हजरात के पास गया, इल्म रखने वालों के पास गया, लेकिन ये सवाल का जवाब कोई ना दे सका, क्योंकि कुछ उलूम ऐसे हैं ना, मैंने कहा ना, उनका इल्म अल्लाह अहले बैत को अता फरमाता है और अहले बैत में इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने वाफर हिस्सा अता फरमाया है। तो मालिकुद दीनार ने कहा, एक सवाल है, बड़े बड़े लोगों के पास गया, किसी ने नहीं बताया, बच्चे तू मेरे सवाल का जवाब बता दे। तो कहा, मालिक वो कौन सा सवाल है? गौर करना। मालिक कौन सा सवाल है? कहा, सवाल ये है कि दिल में और नफ्स में क्या फर्क है? दिल में और नफ्स में क्या फर्क है? अल्लाह अकबर। देखो हम कहते हैं ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहां पर किसी फला थिएटर के अंदर मूवी देखने चला जाऊं, तो ये दिल नहीं है, ये नफ्स है। क्या है? ये नफ्स है। इसलिए कि दिल बुराइयों का हुक्म नहीं देता, दिल बुराइयों की तरफ नहीं ले जाता, बुराइयों की तरफ नफ्स ले जाया करता है। और अल्लाह अकबर, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अल्लाह अकबर। और अगर काफिर भी अपने नफ्स को मार लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी फूंक में भी असर रख देता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अल्लाह के कितने बड़े वली गुजरे। महबूब इलाही का जमाना और उनके जमाने में एक पंडित था, वो किसी भी बीमार पर दम कर दे, फूंक का झोंका निकाल दे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। मुशरिक है, काफिर है, लेकिन फूंक में असर इतना, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की तबीयत नासाज हुई तो आपने कहा, चलो उस पंडित के पास चलते हैं, हम भी दम करवा ले, हम भी फूंक लगवा ले, हम भी ठीक हो जाएंगे। अब लोगों के दिल जहन में ख्याल आया कि अल्लाह का इतना बड़ा वली कि जमाना इनकी चौखट में आता है, जमाना इनकी चौखट से फैज पाता है, और ये मुशरिक के पास, काफिर के पास जा रहे हैं। अब अल्लाह वालों का जाने का मकसद ही कुछ और होता है। महबूब इलाही पहुंचे पंडित के पास, उस गैर मुस्लिम के पास पहुंचे, कहा ऐसी ऐसी बात है, तबीयत नासाज हो गई। उस पंडित ने फूंक का झोंका निकाला, हजरत महबूब इलाही ठीक हो गए, आपको शिफा मिल गई। हजरत महबूब इलाही ने पूछा कि बता तो सही तू पढ़ता क्या है कि जैसे ही तेरा फूंक का झोंका बीमार पर जाए, किसी मरीज पर जाए, तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है, उसे शिफा मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो पंडित ने कहा, ए निजामुद्दीन, मैं कुछ पढ़ता नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ता, कोई मंत्र नहीं पढ़ता,
बस मैं अपने मुंह से फूंक का झोंका निकालता हूं, उसे शिफा मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है। कहा तू कौन सा अमल करता है कि तेरी जबान में इतनी तासीर? तो पंडित ने कहा मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूं। नफ्स जो कहता है मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। नफ्स कहता है ताज़ा खाना खा, मैं बासी खाता हूं। नफ्स कहता है ये कर, मैं वो करता हूं। नफ्स जो कहता है मैं उसका उल्टा करता हूं, इसीलिए मेरी जबान में इतनी तासीर है। हजरत महबूब इलाही ने कहा फिर तो तेरा नफ्स चाह रहा होगा कि तू मुसलमान हो जाए, तू इस्लाम कबूल कर ले। कहा नहीं नहीं, मेरा नफ्स नहीं चाह रहा। कहा अब यहां नफ्स की मुखालिफत कर, अब यहां नफ्स का उल्टा कर। अब नफ्स की मुखालिफत किया तो वो पंडित कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बताने का मकसद क्या, एक गैर मुस्लिम अपने नफ्स को मार ले तो अल्लाह उसकी जबान में इतनी तासीर अता फरमाता है। हम तो मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो औलिया अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, हम तो अल्लाह अकबर सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। अगर हम अपने नफ्स की मुखालिफत कर ले, यकीन माने अल्लाह रब्बुल इज्जत मकामे विलायत तक पहुंचा देगा। तो अब मैं बात बहुत दूर चली गई। हजरत मालिकुद दीनार ने क्या कहा, नफ्स में और दिल में क्या फर्क है? देखो उस शहजादे ने किस शान का जवाब दिया। जवाब किस शान का दिया। शहजादे ने कहा मालिक तुम यहां आए थे, तुम यहां आए तो तुम्हारे दिल ने चाहा, तुम्हें यह ख्याल आया कि बच्चे को सलाम कर लूं। क्या ख्याल आया? बच्चे को सलाम कर लूं। और फिर ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, सलाम क्या करना। सुनो, जो पहला ख्याल आया था कि बच्चे को सलाम कर लूं, वो तुम्हारे दिल की आवाज थी, वो तुम्हारा दिल बोल रहा था। फिर ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, सलाम क्या करना, वो तुम्हारा नफ्स था। और याद रखो जब तुम यहां से गुजर गए तो वो तुम्हारा नफ्स तुम्हें खींच कर ले गया था। फिर ख्याल ये आया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम किया करते थे, मैं तो गुलाम हूं, तो वो तुम्हारा दिल सलाम करने के लिए खींच कर ले आया। यही नफ्स और दिल में फर्क है। जानते हैं वो बच्चा कौन था? वही बच्चे को इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। वही इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर, क्या इल्म अल्लाह ने अता फरमाया, क्या शान आपको मिली। एक वाकया छोटा से बयान करके थोड़ा इल्मी गुफ्तगू करके तकरीर का इख्तिताम, फिर बच्चों को इनाम और इकराम से भी नवाजना है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान थी, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। ये अली के शेरों को ये मकाम मिलता है, जिनकी रगों में खूने अली है ना, वही इस मकाम को पहुंच पाते हैं। अरे जिनका नाना मुस्तफ़ा करीम दुनिया में रहकर जन्नतें बांटता हो, फिर उनके पोते भी जन्नतें बांटते हुए नजर आते हैं। हाँ, हजरत इमाम जाफर सादिक के पड़ोस में कोई एक शख्स था मोहब्बत रखने वाला, उससे गुफ्तगू हुई, कुछ गुफ्तगू चल रही थी घर के मामले में। तो इमाम जाफर सादिक ने उस पड़ोसी से कहा, देख दुनिया में तू तेरा घर मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत में महल दे देता हूं। तेरा घर मुझे दे दे और जन्नत में मुझसे महल ले ले। अब वो मोहब्बत रखने वाला था, इश्क रखने वाला था, यकीन, पहली बात तो यह है यकीन रखने वाला था। जिसका यकीन कामिल नहीं होता है उसके पैर डगमगा जाते हैं, या फिर वो सही रास्ते से भटक जाता है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो शक करते हैं ना अगर में मगर में रहते हैं, और फिर देखना नमाज असर के बाद वो डगर डगर में भी रहते हैं, फिर वो गली गली में भी नजर आएंगे। बहरहाल वो यकीन रखने वाला था, मोहब्बत रखने वाला था, अकीदा बड़ा मजबूत था। अली के लाल ने कहा है, बाकिर के औलाद ने कहा है, जन्नत में मुझसे महल ले ले और तेरा घर मुझे दे दे। वो जल्दी से गया, कागज लेकर आया। अब भाई दस्तावेज भी तो दिखाने हैं ना, आप मकान के मालिक हो, कोई पूछ ले, कोई हुकूमत का कोई शख्स आ जाए कि क्या दलील है कि तुम मकान के मालिक हो, तो आप फिर दस्तावेज दिखाएंगे, मकान के कागजात दिखाएंगे। उस मुहिब्बे अहले बैत ने कागज लाया, कहा हुजूर इस पर लिख कर दे दीजिए,
तहरीर में दे दीजिए, लिखावट में दे दीजिए। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया कि इसका घर मैंने लिया, इसके बदले जन्नत में इसे महल दिया। अब हज का महीना आया, हज के महीने में हजरत इमाम जाफर सादिक चले गए मक्का मुअज्जमा हज के इरादे से, और यहां उस शख्स का इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हुआ, घर वालों ने दफन भी कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक लौट कर आए तो घर वालों ने कहा कि ये घर तो हमारा है। वारिसीन ने कहा घर तो हमारा है। कहा ये घर तुम्हारा कहां से हुआ? ये घर तो मैंने खरीद लिया है, ये घर का तो मैंने सौदा कर लिया है। कहा वो सौदा कैसा, कैसे आपने खरीदा? कहा मैंने दुनिया में इससे ये घर लिया है और जन्नत में महल दिया है। अब जो बाप था, जो मरहूम थे, वो यकीन वाले थे। बच्चे वारिसीन तो यही कि घर हमें मिल जाए, औलादों की नजर ही इस पर होती है। देखिए ना, माँ बाप के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, हर घर के अंदर घर के झगड़े होते हैं, जायदाद के झगड़े होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो इमाम जाफर सादिक से कहा ये घर और सौदा ऐसा, हमें ये सौदा मंजूर नहीं, और हम कैसे मान ले कि हमारे मरहूम को जन्नत में घर मिल गया है, जन्नत में महल मिल गया है। इमाम जाफर सादिक ने कहा मुझसे क्या पूछता है, जा उससे जाकर पूछ। कहा वो तो मर चुका है, वो कैसे जवाब देगा? कहा तू जा तो सही ना, कब्र पर जा, तुझे जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके वारिसीन जब कब्र पर जाते हैं, कब्रिस्तान में गए और उसकी कब्र पर गए तो क्या देखते हैं? एक कागज वहां पर रखा हुआ है, और उस कागज को पढ़ा तो कागज में ये लिखा हुआ था, इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था जन्नत में महल देने का, अल्लाह ने वो महल मुझे दे दिया है, जन्नत में महल मिल गया है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक की साथ है, जिनके नाम पर हम कुंडे की नियाज करते हैं। हाँ, जब 22 रजबुल मुरज्जब को कुंडे की नियाज करे तो उसमें हजरत अमीर माविया के नाम पर भी साले सवाब करें, इसलिए कि वो भी उनकी तारीख वफात का दिन है। अल्लाह अकबर।